खोज खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी के राजघाट में आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से 1960 में सर्व सेवा संघ परिसर को स्थापित किया गया था, जिसे गत वर्ष 22 जुलाई 2023 को वाराणसी एवं रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और 12 अगस्त 2023 को गैर कानूनी तरीके से बिना किसी अदालती आदेश के भवनों को ध्वस्त कर दिया। इस बर्बर घटना के 1 वर्ष बीत चुके हैं। इसके विरोध में सर्व सेवा संघ के लोग गांधीवादी तरीके से 100 दिन के सत्याग्रह के माध्यम से शासन प्रशासन के इस कुकृत्य का विरोध कर रहे हैं। आज सत्याग्रह के 100वें दिन राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ स्थल से भारी संख्या में गांधीवादियों की एक पदयात्रा राजघाट से शास्त्री घाट पहुंची। सत्याग्रह के समर्थन में आज भारी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जिसमें लोक समिति, महिला चेतना समिति, लोकतंत्र सेनानी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, पूर्वांचल किसान यूनियन, सीपीआई, माले हम गांधी के लोग, कर्नाटक रैयत संघ, किसान भूमि बचाओ संघर्ष समिति सहित बड़ी संख्या में संगठनों ने अपना समर्थन दिया। वाराणसी सत्याग्रह के पक्ष में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी की कार्य समिति की बैठक के दौरान भीमनगर, जमशेदपुर में दीप जलाकर परिसर वापसी की मांग का समर्थन किया गया। साथ ही उमर खालिद सहित सभी राजबंदियों को रिहा करने तथा ओट न्यूज के मोहम्मद जुबेर व मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को फंसाने की साजिश का विरोध किया गया। गांधी विरासत को बचाने के लिए प्रशासनिक दबाव के चलते सर्व सेवा संघ परिसर के सामने से स्थानांतरित होकर शास्त्री घाट में चल रहे सत्याग्रह का आज 100वां दिन है। स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित हुए लोकतांत्रिक भारत की विरासत और शासन की मार्गदर्शिका संविधान को बचाने के लिए 11 सितंबर विनोबा जयंती से सर्व सेवा संघ के आह्वान पर न्याय के दीप जलाएं 100 दिनी सत्याग्रह जारी है। आज सत्याग्रह में गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी, सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पॉल, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज, वरिष्ठ गांधीवादी विद्याधर, जौनपुर से सिराज भाई, लोक समिति के प्रमुख नंदलाल मास्टर, डा सुगनवरन, विद्याधर राघवेंद्र भारती, योगी राम ईश्वर त्रिपाठी, अमरनाथ भाई, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, विजय नारायण लातुर, शोभनाथ रोड़े सहित भारी संख्या में गांधीवादी समर्थक शामिल रहे। में वापस नहीं होगा। हम सरकार के पीछे पड़ने का काम करेंगे। तो ये 3 बड़े कार्यक्रमों का ऐलान हो चुका है। इसका एक मसौदा भाई अरविंद मंजूर की तैयार करेंगे। हम संकल्प सभा में 6 बजे उसका ऐलान करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले दिन से फिर उसी अभियान में चलेंगे। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें, और 2 दिन बाद ही इसका राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोगों का मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। ये मुल्क उस सम्मेलन में भी अगले 1 साल की रणनीतियां हम तैयार करेंगे। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है साथी। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने मुंबई से साथी डॉक्टर सलीम खान जी हम लोग के बीच में हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। और इसके बाद मैं चाहूंगा हमारे कर्नाटक के साथी दयानंद पाटिल जी तैयार रहेंगे। और उसके 100 दिन से धरना चल रहा है और स्थानीय जिला प्रशासन सरकार द्वारा कुछ नहीं सुना जा रहा है। इस सत्याग्रह की क्या मर्यादा रहा कि जो साथी उपवास पर रहे वो बैठते हैं, लेकिन जो साथी समर्थन करते हैं, हम लोग जैसा हमारे चंदन दादाजी ने कहा कि लोगों से अनाज इकट्ठा करके, जन सहयोग इकट्ठा करके हम लोग हर रोज सत्याग्रह स्थल पर भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। तो आज भी सबके लिए सत्याग्रह पर उपवास के अलावा जो साथी आए हैं वो अपने जगह पर बैठे रहेंगे। पूनम जी के पास हमारे लोक समिति, महिला चेतना समिति के जो कार्यकर्ता साथी हैं, वॉलंटियर साथी है, थोड़ा पहुंच जाए और अपने जगह पर सब लोग बैठे रहेंगे। सभी से निवेदन है, क्योंकि ये सभा इसी तरीके से चलता रहेगा। कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। अभी अगर 99 दिन तक कोई व्यवधान नहीं आया है तो 100वें दिन भी कोई व्यवधान नहीं आएगा। शांति तरीके से हम लोग भोजन करेंगे। कूड़ा जो है पानी के पार जो है वहाँ। उसके बाद सोमनाथ रोड़े जी तैयार हैं। मेरा नाम चंदन पाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व सेवा संघ। आजादी के लिए जो सत्याग्रह चल रहा है आज 100 दिन है और इस 100 दिन में लोगों का कुछ लोग मांगते हैं कि ये यहाँ जो सर्व सेवा संघ का जो बनारस का परिसर है उसको सरकार ने ले लिया, जबरदखल कर लिया है।
बेकानूनी तरीके से लिया है, उसी के लिए केवल हमने लड़ाई कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग जरूर उसके लिए इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए जरूर हम ये डिमांड भी कर रहे हैं कि ये गलत तरीके से जो लिया गया है और जिन लोगों ने इसके पीछे हैं, एक इंक्वायरी कमेटी इसका बैठाया जाए, इसके बारे में छानबीन किया जाए किस लोगों ने ऐसा किया है। दूसरी बात है कि जमीन और हमारा जो कई लाखों रुपया का किताब को ध्वस्त किया गया है, ये सब के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं, देखिए ये जो आज का जो किसान लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, बुनकर लोगों का जो काम छीना जा रहा है, जो गंगा में नाव चलाते थे उन लोगों का काम छीना जा रहा है, गंगा में जो मछली पकड़ने वाला जो मछुआदार थे इन लोगों का काम छीना गया है विकास के नाम से। इसके लिए भी हम सारे देश भर के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि देखिए ये जो सरकार हमारे सामने है, ये ऐसे लोगों का सेवा के नहीं बल्कि लोगों का कैसे गरीबी और भी बढ़ जाए इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और उल्टा तरफ हम देख रहे हैं जो कॉरपोरेट जो है उनको कैसे सुविधा मिले, उनको कैसे करोड़ों हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया इनकम हो, उसका रास्ता वो दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से और दूसरा ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह तो कुछ समय के लिए MOU करके दिया गया था, बिल्कुल गलत है। एक खरीद किया गया जमीन 1960, 1961, 1970 में खरीद किया गया था और पैसा दिया जो नियम के अनुसार 1 साल पहले, ये रेलवे का जमीन था, 1 साल पहले पैसा जमा करना पड़ता है, उसको मानकर हम लोग पैसा जमा किया SBI के माध्यम से। तो ये कोई MOU नहीं, कोई इसके बारे में MOU खत्म हो गया उसको ले लिया, एक गलत बात है, झूठे बात है। तो ये सब के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस झूठे बात में आप लोग मत फंसिए और इस आंदोलन को यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं। इस आंदोलन को और आगे ले जाने के लिए हम लोग सारे तैयारी ले रहे हैं। सारे प्रदेशों में, जिले स्तर में जो गांधी जन है, केवल गांधी जन नहीं, अम्बेडकर रहे थे, वो जो डॉक्टर इसके किसान लोगों का आंदोलन के साथ जो लोग हैं, पर्यावरण के साथ जो आंदोलन में जुड़े हैं, महिला आंदोलन के साथ जो लोग, इन लोगों को भी साथ में लेकर आगे चलने के लिए हम लोग तैयारी ले रहे हैं। और एक यात्रा जो यहाँ जो राजघाट है, इस राजघाट से दिल्ली राजघाट तक हम लोग उसका तैयारी ले रहे हैं। उसका डेट अभी तय नहीं हुई। अभी सर्व सेवा संघ का अधिवेशन मध्य प्रदेश में होने वाला है 22-23 में। उस समय हम लोग इस बारे में तय करेंगे किस समय, किस डेट में हम लोग ये करेंगे। लेकिन सबको जोड़कर हम इसको, जो सरकार ने तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। यही सत्याग्रह के माध्यम से ये मैसेज सारे देश के लोगों को हम पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और इस तरह से वाराणसी में दोनों तरफ आए हैं। वर्षों पुरानी महापूर्वजों की ये जो विरासत थी, इसको यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन और रेलवे द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और इसके विरोध में लगातार ये सत्याग्रह का 100वां दिन है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिला प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी लोग ये सब तो हो रहे हैं, खेल तो कहीं और से हो रहा है।
इसलिए मुझको नहीं लगता है कि इन मोहरों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। इसके पीछे जो ताकतें हैं, जो कहीं दिल्ली में और कहीं लखनऊ में बैठी हैं, असल सवाल तो उनके साथ मुकाबला है। तो मैं इस बात के बारे में ज़रा भी अस्पष्ट नहीं हूँ कि लड़ाई कहीं दूसरी जगह है। इन लोगों के ध्वस्त करने से, बिल्डिंगें गिरा देने से किसी की विरासत नहीं। विरासत तो विचारों की है, मूल्यों की है, आदर्शों की है, उसको कहाँ से खत्म करें? इसलिए जो लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई की पूर्णता वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक इसके पीछे की जो असली ताकतें हैं उनको उनकी जगह से हटाया। सारी रणनीति वैसी बनानी पड़ेगी, दिल्ली भी बदले और लखनऊ भी बदले। उसके बाद ये जो काम हम लोग चला रहे हैं उस काम को आगे ले जाना। आज देश की जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें फिर से नहीं लगता कि फिर से एक बार गांधी जी के विचारों को जन जन को आत्मसात करने की जरूरत है। यहाँ उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग गांधी जी का विचार कहते हैं तो थोड़ी बात सीमित हो जाती है। मैं कहता हूँ गांधी जी का अगर नाम आप हटा भी दीजिए तो आज़ादी के जो मूल्य रहे, जिनके आधार पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उन मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इसमें हर तरह के लोग को शामिल होना चाहिए। गांधी में मानते हो कि न मानते हो नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों में मानते हैं, आज़ादी के जो समता का देश था वो मानते हैं, उसको अगर आज जिस तरह से न्यायालय पे, कार्यपालिका पे, यहाँ तक कि मीडिया पे भी सरकार के साथ ही मिले रहने का आरोप लगता है, इससे देश की स्थिति क्या आगे बनती है आप लोगों की नज़रों में? लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र अपने आप में इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर चलता है। आदमी अपने पाँव से चलता है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं से। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक एक करके कमजोर कर रहे हैं तो आप आखिर में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो मैंने कहा कि आज़ादी के मूल्य का मतलब ये था कि बाद में जो संविधान बना उसमें जितनी व्यवस्थाएं बनी उन सबको बचाने की ज़रूरत है। ये लोग उन सबको खत्म कर रहे हैं।